हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम कवर करेंगे CS 201 का लेक्चर नंबर 4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर 1, 2 और 3 तीनों के तीनों अपलोड हैं और तीनों के तीनों शॉर्ट लेक्चर्स हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा चैनल नया है लेकिन आपको ये चीज़ समझने में बड़ी आसानी होगी कि मेरे लेक्चर शॉर्ट हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो चलिए अपना क्रियाक्रम प्रोग्रामिंग की दुनिया से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मेन मकसद सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग की दुनिया में एंटर होना है। तो इसकी एंट्री के जो बेसिक स्टेप्स थे वो मैंने लेक्चर 1, 2, 3 में कवर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम प्रोग्राम के साथ कोई सिंबल यूज करते हैं तो उससे पहले हम कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये प्री डिफाइंड वर्ड्स जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। इन प्री डिफाइंड वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है मेन। शायद आपको पिछले लेक्चर्स में से एक चीज याद आती हो कि ये जो मेन वर्ड है ये होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओपनिंग एंट्री। ये मेन हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट के तौर पर काम करता है। ये प्री डिफाइंड वर्ड इस्तेमाल करना हमारे लिए कंपलसरी है, इसके बगैर हम प्रोग्राम का स्टार्ट नहीं ले सकते। दूसरा वर्ड हमारे पास आ जाता है इफ इस्तेमाल होता है डिसीजंस मेकिंग के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान जीत जाए तो उस स्टेटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ इस्तेमाल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। मैंने उर्दू में भी बता दिया कि अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए जिसमें हमें ऐसा शक पड़े कि अगर ऐसा है तो हम यूज़ करेंगे इफ़। तीसरा वर्ड हमारे पास आता है एल्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास इफ़ फेल हो जाए। दूसरे आसान उर्दू अल्फाज में मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर ऐसा है तो फिर तो ठीक, हम इफ़ यूज़ कर लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल एल्स दैट विल बी पॉसिबल। इसके बाद हमारे पास जो प्री डिफाइंड वर्ड है वो है वाइल हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी स्टेटमेंट को लूप के ज़रिए इस्तेमाल करना हो। मतलब अगर एक चीज़ अपना सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो दोबारा उसको अपने सर्कल में लाने के लिए हम उसे वाइल इस्तेमाल। इसके बाद लास्ट वर्ड है डू। ये बिल्कुल सेम टू सेम वाइल लूप की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन जब भी हमने लूप को सिर्फ एक दफ़ा सर्कल में लाना हो तो उसके लिए हम लोग डू इस्तेमाल करते हैं। डू सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे ज़्यादा दफ़ा नहीं। तो यही थे आपके कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स, मेन, इफ, एल्स, वाइल एंड डू। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं और उसमें फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हमारी एक दुकान में हमारे पास 10 बैट मौजूद हैं और हर बैट की अपनी अलग-अलग कीमत है। तो हम लोग एवरेज मनी फाइंड करेंगे तमाम के तमाम बैट्स की। हर दफ़ा की तरह हमारे भी प्रोग्राम का स्टार्ट कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे #include एंगल ब्रैकेट आईओ स्ट्रीम और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। हैशटैग जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसे शार्प कहते हैं। उसके अलावा जो एंगल ब्रैकेट्स यूज की, साथ में मैंने आईओ स्ट्रीम भी लिखा है, जिसका मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को प्री प्रोसेसर की कमांड में इंक्लूड किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी लाइन आएगी वो हमारी आएगी मेन की। एंड यू ऑल नो मेन इज फॉर द मेन फंक्शन टू एंटर इन एनी प्रोग्राम। एंड रिमेंबर द वन थिंग, दिस एंट्री इज कंपल्सरी। उसके बाद जब हम निचले वाली लाइन पे आएंगे तो हम अपने पैरेंथेसिस के साथ अपनी मेन स्टेटमेंट यानी अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि पैरेंथेसिस दोनों की दोनों कोशिश करें कि ओपनिंग क्लोजिंग साथ में ही कर दे। क्यों? क्योंकि जब आप ओपनिंग के बाद स्टेटमेंट लिखते हैं तो अक्सर औकात क्लोजिंग वाली पैरेंथेसिस हम भूल जाते हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि हम दोनों के दोनों साथ इकट्ठी। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा अपनी स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ। स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास 10 बैट थे एक दुकान के अंदर, उनकी अपनी अपनी एक कीमत थी। कीमत का मतलब है कि कीमत कुछ नंबर्स में होगी, यानी 50 का होगा, कोई 100 का होगा, कोई 1000 का होगा, यानी कि ये जो नंबर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स हैं। तो हम अपने बैट्स की वैल्यू यानी उनके अमाउंट जो है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरह हमारे स्टेटमेंट रहेगी। तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनेगी कि INT, उसके बाद बैट 1, बैट 2, बैट 3, बैट 4, बैट 5, इस तरह कोमे के बाद बैट 10 तक रहेगा और लास्ट में स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन। अच्छा, मैंने बीच में कंटिन्यूएशन साइन लगाए, लेकिन आपने कंटिन्यूएशन साइन नहीं लगाने, बल्कि पूरे इसी तरह INT बैट 1, बैट 2 अप टू सो ऑन अनटिल बैट 10 तक लिखने हैं और सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। आप इसे अलग भी लिख सकते हैं, बैट 1 सेमीकोलन, फिर निचली लाइन पे बैट 2 सेमीकोलन, बैट 3 सेमीकोलन, फिर उससे निचली लाइन पे बैट 4 अप टू 10वीं लाइन तक बैट 10 सेमीकोलन स्टेटमेंट एंड कर। तो सबको पता है कि किसी भी चीज़ का एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उनका टोटल सम करते हैं और वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन नंबर को प्लस करके हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर 10 बैट है तो उन सारों की प्राइसेस को जमा करके और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्राइस आ जाएगी। चलिए इसे प्रोग्राम की शक्ल में लिखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए टोटल
प्राइस। उसके पीछे INT लिखने का मकसद मैंने यही बताया कि वो ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी नंबर में उसकी प्राइस होगी, तो हमें सबसे पहले लिखा INT टोटल प्राइस, यानी हमें टोटल प्राइस चाहिए। और जब टोटल प्राइस आएगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम उसकी एवरेज प्राइस निकालेंगे, तो उससे नीचे मैंने लिख दिया INT एवरेज प्राइस, यानी सबसे पहले उसकी टोटल प्राइस वो निकालेगा और टोटल प्राइस निकालने के बाद हमें एवरेज प्राइस देगा। कैसे देगा? हाँ, और एक चीज़ तो मैं बीच में भूल ही गया, मुझे ये बताना कि मैंने टोटल प्राइस को इकट्ठा करके लिखा है। ये बात याद रखिएगा कि हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। वेरिएबल्स ये वर्ड अलहदा नहीं है, बल्कि हमें एक टोटल प्राइस चाहिए, एवरेज प्राइस चाहिए, तो हम उसे इकट्ठा लिखेंगे। तो वेरिएबल्स को अलहदा नहीं लिखा जाता, बल्कि उनको इकट्ठा करके लिखा जाता है। ये मैंने लेक्चर 2 में बताया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास आ जाएगा सी आउट। सी आउट यूज़ होता है आउटपुट डेटा के लिए। उसके बाद 2 एंगल ब्रैकेट्स जिन्हें हम इंसर्शन ऑपरेटर्स कहते हैं और इनके दरमियान स्पेस नहीं होती। उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ बैट 1। सी आउट हो गया हमारा आउटपुट के लिए, और हमारा जो इनपुट डेटा के लिए होगा वो होगा सी इन, और ब्रैकेट्स चेंज होगी। इंसर्शन ऑपरेटर्स यानी 2 जो हम एंगल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे, वो जैसे कि डेटा इनपुट डेटा कोई डेटा के अंदर मतलब इनपुट हो रही है, डेटा की इनपुट हो रही है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सी इन, और उसी की तरफ जो है वो दोनों के दोनों इंसर्शन ऑपरेटर्स। उसके बाद हम लिखेंगे बैट 1 सेमीकोलन। इसी तरह ये वाला प्रॉम्प्ट हमारा आगे से आगे चलता रहेगा, प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ बैट 2, फिर उसके बाद बैट 3, 4, 5, 6 अप टू बैट 10, और लास्ट में लाइन में हम जो उससे हमने आउटपुट डेटा लेना है या उस आउटपुट डेटा देना है, वो ये है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर्स, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर द एवरेज मनी ऑफ बैट इज सेमीकोलन। या फिर हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर्स और साथ में लिख लेंगे एवरेज मनी सेमीकोलन के साथ उसे एंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो जाएगा और हमें एवरेज अमाउंट ऑफ बैट भी मिल जाएगी। तो मैं ये था आज का हमारा लेक्चर, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे एग्जांपल्स करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको और ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर ग्रिप होगी। और उसके बाद इस लेक्चर की समरी में हमने यही पढ़ा, कीवर्ड्स वगैरह पढ़े, और उसके बाद एक ये एग्जांपल की। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर स्टडीज़ एंड लेट्स सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।